हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कि किस तरह हम एक अनबैलेंस ट्री को जो है ना वो बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास एक एवियल ट्री होता है जिसको हमने खुद देखना होता है कि वो ट्री जो हमारे पास है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो और ये देखने के लिए कि हमारा ट्री जो है वो किस तरह अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था। वो था हमारे पास लेफ़्ट सब ट्री, ठीक है, लेफ़्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री का। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हम लेफ़्ट नोड में से राइट नोड को माइनस करेंगे और अगर मेरे पास 1 0 या -1 आता है तो वो हमारे पास बैलेंस्ड है, जबकि हमारे पास 2 या -2 में आता है आंसर तो वो हमारे पास एक अनबैलेंस्ड ट्री है। तो अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि उसे हम किस तरह जो है ना बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक अनबैलेंस जो है वो ट्री ले लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो अच्छा, तो व्यूवर सबसे पहले मैंने जो है ना एक जो है हमारे पास एक अनबैलेंस ट्री ले ली है। ठीक है, तो आप लोग को जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्री बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, और एक तरीका ये भी बताया था कि डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं अपने लेवल के ज़रिए। जब 2 लेवल का डिफरेंस आता है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, और जब हमारे पास एक लेवल का डिफरेंस आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्री जो है वो क्या कहते हैं बैलेंस्ड है। ठीक है, एक में हमारा ट्री जो होता है वो हमारे पास बैलेंस्ड होता है। तो अभी यहाँ हमारे पास 2 का डिफरेंस है तो हमें इजीली पता चल सकता है कि हमारा ये ट्री जो है ना ये एक अनबैलेंस्ड ट्री है और इसको हमने बैलेंस करना है। अच्छा, जब भी हमने एक ट्री को बैलेंस्ड करना होता है ना तो हमारे पास चार तरीके होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है लेफ़्ट लेफ़्ट, ठीक है, एक हमारे पास होता है राइट राइट, ठीक है, और एक होता है लेफ़्ट राइट, और एक होता है राइट लेफ़्ट। ठीक है, तो ये 4 जो होते हैं ना वेज, इनको फॉलो करते हुए हम जो है अपना ट्री जो है वो एक बैलेंस ट्री बना सकते हैं। ये 4 रूल मस्ट हैं आपके पास, इन 4 के ज़रिए ही आप अपना ट्री बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री में हमारे पास क्या होता है कि सब अच्छा देख लें, जैसे अब हमारे अच्छा लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री ये होता है हमारे पास जो कि हमारे पास एक रोटेशन में ना ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 रोटेशन में। ठीक है, ये हमारे पास इसके लिए हमें सिर्फ एक रोटेशन चाहिए होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो अब जैसे एक लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर मैं दे देती हूँ, जैसे आप कहें कि तो यहाँ मैं ले लेती हूँ जैसे 40। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ ले लेती हूँ 30 और यहाँ पर ले लेती हूँ 20। ठीक है, अच्छा याद रखिए लेफ़्ट साइड पर जो हमारी चीज़ होती है ना वो हमेशा हमारे पास स्मॉल होती है। ठीक है, और जो राइट साइड पे होती है ना वो हमेशा हमारी लार्ज होती है, लार्ज वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हमारा मैंने बताया ना लेफ़्ट लेफ़्ट जो होता है ना ये हमारे पास हमेशा एक सिंगल रोटेशन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं इसको हमेशा एक एक इस तरह टर्न करूँगी, एक बार मैं इसे रोटेट करूँगी। ठीक है, और इसके लिए जो हमारी ये हमेशा लेफ़्ट लेफ़्ट ट्री जो होता है ना याद रखिए कि ये हमेशा हमारे पास क्लॉक वाइज मूव करता है। क्लॉक हमारे पास इस तरह चलती है ना, क्लॉक इसी तरह चल रही होती है ना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये बस क्लॉक वाइज मूव करता है, सिंपल है। ठीक है, और जबकि जो हमारे पास राइट राइट होता है ना ये हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज होता है। ठीक है, इसको हम आगे देख लेंगे। अभी ये जो हमारे पास है एक, हमेशा याद रखिएगा ये 2 जो हैं ये हमेशा हमारे पास एक सिंगल रोटेशन में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जबकि हम इसमें क्लॉकवाइज जाते हैं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो अब इसको हम मूव कर लेते हैं। ठीक है, रोटेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगी तो इसका मतलब है कि 30 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 40 इसके इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और 20 इसके इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आई है, राइट साइड पे हमारे पास लार्ज वैल्यू आई है, और ये ट्री भी हमारे पास बैलेंस्ड हो चुका है क्योंकि इसके नीचे अगर देख लें तो 0 - 0 0, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 0 - 0 0, और यहाँ पर भी 0 - 0 0। ठीक है, इसका मतलब 0 पे हमेशा बैलेंस होता है और 1 - 1 0। ठीक है, इसका मतलब पूरा ये ट्री जो है हमारे पास ये एक बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट जो है आप हमेशा एक डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसको जब मैंने इसको यूँ किया तो ये वाली चीज़ जो है हमेशा नीचे आ गई ना, ये चीज़ नीचे आई और ये चीज़ जो है ऊपर आ गई और ये चीज़ तरह आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब दूसरे उसकी बात करूँ, हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है राइट राइट। तो अगर हम राइट राइट ट्री की बात करें, तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं रख लेती हूँ 20।
ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं हम 30 और यहाँ पर रख लेते हैं 40। अब मैंने इसको जब राइट डायरेक्शन, मैंने आपको बताया एक रोटेशन में ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाता है और ये हमारे पास किस तरह चलता है, एंटी क्लॉक, बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको मैंने इस तरफ मूव करना है। अगर जब मैंने इसको इस तरफ मूव करना है तो इसका मतलब है 30 जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 20 इसके इस साइड पर आ जाएगा और 40 इसके इस साइड पर आ जाएगा। तो ये देखें, जब इस तरह मूव हुआ 30 ऊपर आ गया, 20 इधर आ गया और 40 इधर आ गया। तो इसका मतलब 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0। इसका मतलब है ये भी अब बैलेंस्ड हो चुका है। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट जो होते हैं वो एक रोटेशन में सॉल्व होते हैं। इसमें क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं लेफ्ट लेफ्ट में, और जबकि राइट राइट में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो हमेशा लेफ्ट साइड पे जो है वो स्मॉल वैल्यू आती है और इस साइड पे लार्ज। ठीक है, देखें इसके भी यहाँ पर स्मॉल वैल्यू आई है और यहाँ पर इसके लार्ज वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस ट्री है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास लेफ़्ट राइट को और राइट लेफ़्ट को। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं राइट लेफ़्ट पे। राइट लेफ़्ट जो है ना, हमेशा याद रखिएगा राइट लेफ़्ट और जो हमारे पास लेफ़्ट राइट होती है ये हमेशा हमारे पास जो है ना 2 रोटेशन में ही सॉल्व होती हैं। कितनी रोटेशन में? 2 रोटेशन में। ये हमेशा हमारे पास 2 रोटेशन में होती है। अगर हम पहले बात करें राइट लेफ़्ट की, ठीक है, राइट लेफ़्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर देखें, अगर मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ जिसमें यहाँ लिखा हुआ पहले 20, ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 30 और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 40। ठीक है, अभी ये मेरे पास किस उसमें है, देखें ये हमारे पास है राइट और ये है लेफ़्ट। अच्छा, राइट लेफ़्ट जो होता है मैंने अभी आपको बताया ना, ये दोनों हमेशा 2 रोटेशन में सॉल्व होते हैं। अब जैसे ये राइट लेफ़्ट है ना, तो राइट लेफ़्ट को सॉल्व 2 रोटेशन में इस तरह से होगा कि पहले मुझे इसे राइट राइट बनाना होगा, क्योंकि शुरू में राइट है तो मुझे इसको राइट राइट बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक रोटेशन में इस तरफ मूव होके अपना आंसर देगा, यानी कि राइट लेफ़्ट। पहले मुझे इसको राइट राइट और फिर राइट लेफ़्ट बनाना है। ठीक है, तो अब मुझे इसे 2 रोटेशन में सॉल्व करना है। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे इसको राइट राइट बनाना है। तो इसका मतलब है अभी ये मेरे पास किस साइड पे है, लेफ़्ट पे। अभी मुझे इसको राइट पे लेके जाना है, तो मुझे इसका मतलब है मुझे इसको इस तरफ मूव करना है। ठीक है, तो अब इसको इस तरफ मूव करूँगी तो क्या होगा, 20 तो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है, जब आप देखें जब ये चीज़ इधर आएगी, इधर मूव कर रही है ना, अब ये चीज़ इसने इधर जाना है ना, बिल्कुल ऐसे इधर जाना है ना, जब ये चीज़ इधर जाएगी तो इसका मतलब है 40 इधर आ जाएगा और 30 जो है ना अपने इधर से गिर के इधर आ जाएगा। 30 इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा जब इस तरह मूव होती है, लाज़मी बात है जब इधर मूव हो रही है तो ये वाली चीज़ इस तरफ गिर जाएगी और ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे हम लोग जब भी कोई चीज़ तोलने के लिए जाते हैं तो इसी तरह होता है ना, जब एक इस साइड पे वज़न ज़्यादा होता है तो वो एकदम मतलब चीज़ हल्की लाइट होती है तो ऊपर आ जाती है और दूसरी चीज़ जो है वो गिर जाती है। जैसे ये चीज़ ऊपर आएगी तो ये वाली चीज़ नीचे गिर जाएगी, सेम एज इट इज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यही केस हुआ। अब ये चीज़ जो है देखिए हमारे पास राइट राइट हो चुका है, और राइट राइट में क्या होता था कि फिर वो सिंगल रोटेशन में सॉल्व हो जाती थी। और अब मुझे जब राइट राइट हो चुकी है तो इसका मतलब है मुझे इसको इस तरफ मूव करना है, सिंपल। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 40 जो है वो ऊपर आ जाएगा और इसके इस साइड पर जो है वो मेरी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी 20 और यहाँ पर आ जाएगी 30। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ट्री जो है एक बैलेंस्ड हो चुका है। एक अनबैलेंस्ड ट्री को आप इस तरह से जो है ना वो बैलेंस कर सकते हैं। अब मैंने इसे बैलेंस्ड कर लिया है। सबसे पहले राइट लेफ़्ट में हमने इसे राइट राइट बनाना होता है क्योंकि शुरू में आ रहा है, और फिर हमने इसे राइट लेफ़्ट बनाना होता है। अब पहले मैंने इसको राइट राइट किया, इसको यहाँ मूव किया। ठीक है, जब ये इस तरफ से मूव हो रहा होगा, राइट की साइड पर जा रहा होगा, तो 30 जो है वो नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा इस तरह। और फिर इसको राइट राइट में सिंगल रोटेशन में मूव करके हम एक बैलेंस ट्री कर लेंगे। तो इसके बाद जब लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास है, जो हमारे पास 4 नंबर पे है, वो हमारे पास है हमारा लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट राइट में हमारे पास क्या होगा, तो लेफ़्ट राइट जो है वो हमारा लास्ट है और इसके लिए मैंने एक ट्री ले ली है। ठीक है, अब सबसे लेफ़्ट राइट, जब लेफ़्ट राइट आता है ना तो इसका मतलब है शुरू में एल पहले आए तो इसका मतलब है पहले मुझे इसको लेफ़्ट लेफ़्ट बनाना है और फिर मुझे इसको लेफ़्ट राइट बनाना है। ठीक है, तो ये दो जो है ना हमने इसको 2 रोटेशन, इसको भी हमने 2 रोटेशन देनी है। ठीक है, तो 2 रोटेशन में ये भी हमारे पास जो है ना वो सोल्व होगा। अच्छा, अब मेरे पास अभी क्या होगा कि अब मैंने बताया कि पहले मुझे इसको लेफ़्ट लेफ़्ट बनाना है, तो ये तो मेरा राइट साइड पे है, तो पहले मुझे इसको लेफ़्ट बनाने के लिए इसको इस तरफ से मूव करना होगा। इसका मतलब है कि 40 जो है वो अपनी रिमेनिंग पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब ये इस तरफ आएगा तो लास्ट कोर्स से बाद 30 ऊपर आ जाएगा और 20 इस साइड पे हो जाएगा। अब ये जो बन चुका है, अब मेरे पास ये सिंपल बन चुका है। क्या बन चुका है मेरे पास, ये एक लेफ़्ट 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 में क्या होता है, फिर उसके बाद सिंगल रोटेशन अप्लाई होती है इस तरफ और ये हमारे पास सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब कि जब ये इस तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब है 30 जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा और
ठीक है। अब ये जब इस तरफ मूव होगा तो 30 ऊपर आ जाएगा हमारा, और यहाँ से जो है 40 इस तरफ से इधर हो जाएगा, और ये 20 भी इसके साथ ऊपर चला जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ना कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 - 0 0, और यहाँ पर 0 - 0 0, 1 - 1 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक बैलेंस जो हो कहते हैं ना, हमने ट्री को करना था, तो इस तरीके से हम इसको मैंने बैलेंस कर लिया। तो ये 4 जो थे हमारे पास केसेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाले 4, ये 4 हमारे पास बेसिकली केसेस थे। ये 4 केसेस हैं हमारे, जिनको अप्लाई करके हम अपने ट्री को, एक अनबैलेंस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। याद रखिएगा ये LL और RR दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम इनको सिंगल रोटेशन में इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल रोटेशन। और ये जो LL और RL है, ठीक है, इन दोनों को हमने 2 रोटेशन में सॉल्व करना है। और इसमें हमारे पास ये होगा कि अगर L आ रहा है तो इसका मतलब है पहले आपने इसको लेफ़्ट करना है और फिर दूसरी डायरेक्शन मूव करना है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट राइट करना है। और जब RL है तो इसका मतलब शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब पहले आपने इसको राइट करना है और फिर इसको आपने राइट लेफ़्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा इसका मेथड था। तो इस तरह जो है ना आप अपने एक अनबैलेंस ट्री को जो है वो बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक अनबैलेंस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं इन 4 केसेस को यूज़ करते हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।